हेलो गाइस, वेलकम टू इजी प्लानट। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। देखिए क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो हुआ था 14 to 18। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये जो फाइट है अगेंस्ट किस किस की हुई थी, एक्सिस पावर एंड एलिस पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन था, जापान, जर्मनी, इटली एंड जापान। एक्सिस पावर में था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। और उसके बाद कुछ टाइम बाद कौन आ गया था इसमें, यूएसए। तो जब यूएसए इसमें उतर गया था तो क्या हुआ था, इनकी जो सेंट्रल पावर थी, मतलब जो एक्सिस पावर थी, ठीक है, एक्सिस पावर मतलब ये जर्मनी, इटली और जापान, इनकी पावर थोड़ी कम हो गई थी 17 में जब आया था ये, ठीक है, यूएसए। तो क्या हुआ था, इन लोगों ने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था किसको, इनको, एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर भी उनको बोलते हैं, उनको हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हार गया था जर्मनी। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर द मोनार्की इन जर्मनी क्वाइट्स, मोनार्की यहाँ से हट गई थी। ठीक है, फिर वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक क्या था, देखो, अ नेशनल असेंबली मेट अ वाइमर रिपब्लिक, वाइमर टू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक एक टाइप का रिपब्लिक था। ठीक है, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, वाइमर रिपब्लिक, नेशनल असेंबली पहले वहाँ थी, तो नेशनल असेंबली ने मिलकर वाइमर रिपब्लिक के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ठीक है, इसमें देखो क्या था इसकी वर्किंग, डिप्यूटीज़ वर इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और रिच स्टेक। जर्मन पार्लियामेंट को ही आप बोलोगे रिच स्टेक। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट हुए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था, देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे बिलीव करता था। ठीक है, कि सबको राइट मिलना चाहिए वोट का। ठीक, इसके बाद इसमें कुछ डिफेक्ट भी थे। क्या डिफेक्ट है, देखो, प्रोपोर्शन एक्स रिप्रेजेंटेशन मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क विच लीड टू अ रूल बाय कोलिशन। कोलिशन नहीं हो सकता, ठीक है, एक ही पार्टी रहेगी, दो तीन पार्टी मिलकर जब कोलिशन कर लेती है तो वो कोलिशन इसमें पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी रहेगी। ठीक, सिंगल पार्टी सिस्टम ही था इसमें। आर्टिकल 48 था। आर्टिकल 48 होता क्या है, ये अलग से भी आ सकता है आपको। आर्टिकल 48 क्या होता है, देखो, गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या रहती है, पावर रहती है इमरजेंसी इम्पोज करने की, सस्पेंड करने की, क्या, सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, द रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ इट हैड टू एक्सेप्ट द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज। मतलब इसमें क्या हो रहा था, जो वाइमर रिपब्लिक आया था इसमें आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो साइन की गई थी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब क्या होती है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वर्सालाइज, हाउ वाज इट अनजस्ट फॉर जर्मनी। क्या था, देखो, इसमें क्या क्या बातें कही कही थी। पहला तो जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी। ठीक है, इसमें जर्मनी जो है, जर्मनी को लॉस्ट हो गई थी ओवरसीज कॉलोनी, मतलब आसपास के जो एरियाज थे। ठीक है, उसके 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज चली देनी पड़ेंगी इसको, 75% ऑफ इट्स आयरन कॉल देना पड़ेगा। ठीक है, एंड 26% ऑफ इट्स कोल। ठीक है, एलिट पावर डिमिलिटराइज्ड जर्मनी, उसने एलिट पावर मतलब जो जीता था, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड जो जीते थे, ठीक है, वो क्या कर देंगे, यहाँ को डिमिलिटराइज कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है कि वॉर का जो रीज़न समझा जा रहा था वो जर्मनी को, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा जर्मनी को 6 बिलियन पौंड का। ठीक है, लॉस्ट रिसोर्स रिच राइनलैंड, मतलब ये जो इसका रिसोर्स वाला एरिया था राइनलैंड, वो भी इससे छिन गया था। मैनी जर्मन्स हेल्ड अ न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट द वर्साइल्स। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि वाइमर रिपब्लिक ही है जिसके कारण क्या हो रहा है, हम सिर्फ हारे नहीं हैं बल्कि हमको ये सब वर्साइल साइन करनी पड़ रही है। ठीक है, हाउ वॉज वाइमर रिपब्लिक अनस्टेबल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्यों अनस्टेबल थी। ठीक है, अभी तो वाइमर रिपब्लिक आई, अनस्टेबल भी थी, इसके रीजंस क्या थे, देखो, सबसे पहला तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इससे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारी शर्तें थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इसका रीज़न था अनस्टेबल होने का, द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन। ठीक है, क्या हो रहा था, फोर्सफुली इससे कंपनसेशन करने को बोल रहे थे, किसका, वॉर का, तो इसलिए ये थोड़ी सी इस पर बर्डन ज़्यादा हो गया था। ठीक है, इसलिए भी अनस्टेबल थी। हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि वहाँ के लोगों ने पैसे जो है बहुत ज़्यादा छापना, नोट जो है छापना चालू कर दिए थे, तो वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। डिमांड जित प्रोडक्ट की थी बट सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा था, तो हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन में भी ये अनस्टेबल रहा। फिर क्या है, इन वाइमर रिपब्लिक बोथ द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बिकम इरिकॉन्सिबल एनिमीज एंड कुड नॉट विन अगेंस्ट हिटलर। मतलब वहाँ पे जो पहले से ही पार्टी थी
जो वॉर के पहले चल रही थी उनका, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का, और ये वाइमर क्या थी, सोशलिस्ट पार्टी। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं वॉर हो रहा था, और इसीलिए जो उनका एन ये दोनों एनिमीज़ बने थे एक दूसरे के, और इसीलिए ये कॉमन कॉज नहीं ढूंढ पा रहे थे कि हाँ अब क्या करना चाहिए, रीज़न नहीं ढूंढ पाए, तो इसीलिए हिटलर का बॉर्न हो गया वहाँ पे, ठीक है, मतलब हिटलर आ गया वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, बोथ रिवोल्यूशनरी मिलिट्री नेशनलिस्ट क्रेव्ड अ रेडिकल रिजोल्यूशन विच वॉज नॉट ईजी, ठीक है। विद इन द शॉर्ट पीरियड द वाइमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, बहुत छोटे पीरियड में इनने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स ढूंढ लिए, एंड ये आर्टिकल 48 लगा दिया, ठीक है, आर्टिकल 48। इट बिकम वेरी अनपॉपुलर अमंग द जर्मन्स बिकॉज इट लॉस द प्राइड ऑफ नेशन, ठीक है, ये इसके रीजंस थे अनस्टेबल होने के। फिर क्या है, इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या इफेक्ट हुए देखो। The war had a devastating impact on physiological, psychological and financial कंडीशंस, ठीक है, साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट पड़ा था और फाइनेंशियल भी इफेक्ट पड़ा था, ठीक। फिर बिंग अ क्रेटर यूरोप बिकम अ डेटर, क्रेटर मतलब लेने वाले से डेटर, यूरोप, पूरा यूरोप बन गया था, अभी हम सिर्फ जर्मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जर्मनी हार गया था पर यूरोप डेटर बन गया था, ठीक है। द सपोर्टर ऑफ वाइमर रिपब्लिक वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड बिकम ईजी टारगेट, मतलब जो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग क्या बन रहे थे, ईजी टारगेट इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट क्राइसिस, ठीक है, उन लोगों को मारा जा रहा था या जो भी गलत व्यवहार करा जा रहा था उनके साथ। सोल्जर्स कैम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, ठीक है, एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रेडिकल्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इसमें क्या हो रहा था, स्पार्टिस्ट लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द पैटर्न ऑफ वोल्शेविक रिवोल्यूशन इन द रशिया, मतलब जैसे वोल्शेविक रशिया में हुआ था, पार्टी आई थी, वैसे ही यहाँ पे वाइमर रिपब्लिक के साथ कौन सी खड़ी हो गई, स्पार्टिस्ट लीग। ये क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसका कहना क्या था कि एक ही डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, लोग जो है, जैसे आप सोशलिज्म की बात कर रहे हो, तो अगर लोग खड़े होंगे, लोग अपना डिसीजन, डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे, तो ये स्टेब्लिश होने लगी। स्पार्सिस्ट फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स की मदद से उन्हें क्या करा, क्रश करने की कोशिश करी, किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है। 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर, अब क्या हुआ देखो, 18 के बाद, आफ्टर 18 तो जर्मनी पे कर ही रहा था, लेकिन 18 के बाद क्या हुआ, उसने 23 में देने से मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज़ कर दिया, कैसे, वॉर पे द कंपनसेशन देने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, फ्रांस को गुस्सा आया, फ्रांस ने क्या कर दिया, उसका इंडस्ट्रियल एरिया जो रूअर था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप नहीं दे रहे हैं तो हम ये आपका एरिया ले रहे हैं। अब एरिया ले लिया तो उसके पास पहले ही राइनलैंड चला गया था, अब उसके पास इंडस्ट्रियल एरिया रूअर भी चला गया, तो वो मतलब ग्रो कैसे करे, ठीक है, जर्मनी। तो टू काउंटर दिस जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग करेंसी रेकलेसली, मतलब ये हटाने के लिए कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया ले लिया तो हमारे ग्रोथ तो हो नहीं रही है, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, करेंसी नोट छापना चालू कर दिए, तो उससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, ये भी एक रीज़न था किसका, वाइमर रिपब्लिक के अनस्टेबल होने का, ठीक। इसके बाद आता है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 29 में क्या हुआ था, 29 to 32 था ये ईयर ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या हुआ था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रश, जो यूएसए में स्टॉक एक्सचेंज था उसका नाम था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये क्रश हो गया था, पहली चीज़। तो यूएसए का मार्केट, अमेरिका का मार्केट डाउन हो गया, स्टॉक मार्केट, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हुआ। बिटवीन 29-32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, ठीक है, आधी हो गई नेशनल इनकम। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन यूएसए इकोनॉमी वॉज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और ये जो रिसेशन आया वहाँ पे उसका वर्ल्ड वाइड फ़र्क पड़ा, ठीक है। इफेक्ट ऑन जर्मनी रिसीव शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम यूएसए, अब यूएस से लेता था ये लोन, जब यूएस के पास ही पैसा नहीं है तो लोन नहीं दे पा रहा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गया क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया दूसरी कंट्रीज़ ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब ही नहीं है, यूथ क्राइम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस भी बंद हो गए हैं, एंड पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम, मतलब डेमोक्रेसी पे जो थी, जैसे जो वाइमर रिपब्लिक था वो डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक से लोगों का विश्वास हट गया क्योंकि सारी चीज़ें गलत हो रही थी, ठीक है, तो अब कोई सॉल्यूशन उनको दिख नहीं रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ, हिटलर का राइज हुआ, हिटलर आया, हिटलर वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया, कहाँ जन्म हुआ था इसका, ऑस्ट्रिया में, जैसे ये जर्मनी है और इसी से लगा हुआ है ऑस्ट्रिया, तो इसका नेबर ही है ऑस्ट्रिया, ठीक है, यहाँ पे जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ही ज्वाइंट जर्मन पार्टी एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, उसने इसका नाम दे दिया
दिस लेटर कैम टू नो, कुछ टाइम बाद वो नाजी पार्टी बन गई, ठीक है। और ये जो है हिटलर, ये पहले आर्मी में, सबसे पहले इनने आर्मी में काम करा एज अ मैसेंजर, ठीक है, कि जो वॉर हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें मैसेंजर का काम करते थे। इसके बाद फिर इन्हें जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी, उसी को नाम दे दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और वही पार्टी कुछ टाइम के बाद बन गई नाजी पार्टी, ठीक है। 32 में ही हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोटर्स, ठीक है, वोट्स 37% वोट से 32 में, देखो ये ईयर ऑफ डिप्रेशन ही आया था 29 to 32, और 32 में इनकी पार्टी क्या बन गई, अच्छी लार्जेस्ट पार्टी बन गई। नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम ही ये बन गया, ठीक है। क्या बन गया, मास मूवमेंट। 32 इट हैड बिकम अ लार्जेस्ट पार्टी विथ 37, तो ठीक है। इसके बाद है डिस्कस वाई नाजिज बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 30, मतलब 30 के टाइम पे ये जो है नाजिज्म पॉपुलर क्यों हो गया इतना, क्योंकि ये आया था 29 to 32 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। 32 में बहुत पॉपुलर हो गया, तो 30 के बाद पॉपुलरिटी क्यों हो गई थी, क्योंकि देखो द ह्यूमिलेटिंग वर्सलाइज ट्रीटी क्रिएटेड अ नीड ऑफ एवेंज, मतलब जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ये वर्सलाइज, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी लोगों के लिए जर्मनी के, ठीक है। तो उससे बदला लेने के लिए उनको कुछ चाहिए था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए नाजिज्म ने, इसने हिटलर ने बोला था कि मैं, हिटलर क्या था, एक बहुत अच्छा लीडर था, उसमें लीडरशिप क्वालिटी थी, ठीक है। तो ये उसने बोला था कि हम रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, ठीक है। इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि लोगों को वैसे ही बहुत ह्यूमिलेट होना पड़ा था इस ट्रीटी के कारण, ठीक है। जर्मनी विटनेस अ ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हिटलर प्रॉमिस द, जर्मनी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी उस टाइम पे, तो हिटलर ने प्रॉमिस किया प्रॉस्पेरिटी का एंड पीस का, तो इसलिए भी वो पॉपुलर हो गया, प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। ड्यू टू द वाइमर रिपब्लिक बिंग वीकेंड हिटलर टुक द अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पायर्ड द पीपल, ठीक है। जैसे ही वाइमर रिपब्लिक वीक हो रहा है तो उसने अपॉर्चुनिटी ली और क्या करा, इंस्पायर करा लोगों को कि हाँ हमारे साथ आइए, हम आपको प्रॉस्पेरिटी एंड पीस देंगे। हिटलर हैड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी एंड लीडरशिप क्वालिटी उसकी अच्छी थी, ठीक है। इसके बाद आएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इसने क्या करा हिटलर ने, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी करा, ठीक है, मतलब पूरी डेमोक्रेसी को हटा दिया, ख़त्म कर दिया। 30 जनवरी 33 हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में 33 तक आते आते उसने बहुत अच्छी पोजीशन ले ली, ठीक है। इसके बाद हिटलर नाउ सेट अ डिसमेंटल मतलब उसने पूरा ख़त्म कर दिया किसको, डेमोक्रेटिक रूल को, ठीक है। फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 33, फायर डिक्री हुई, ठीक है। क्या हुई वो, उसमें फ्रीडम का जो स्पीच, प्रेस और असेंबली था वो सस्पेंड कर दिया, लोगों को जो बोलने का अधिकार था, जो मीडिया को छापने का राइट था, कुछ भी छाप सकते अपने मन से, वो सब उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। कम्युनिस्ट वर डिपैक्ट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स, मतलब कम्युनिस्ट भी कहीं ना कहीं, कम्युनिस्ट का जो राज्य था, जो मार्क्सिस्ट पार्टी थी, वो भी खत्म हो गई यहाँ तक आते आते हिटलर के, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर बैंड, सारी पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विथ इम्प्योरिटी, ठीक है। जो वो रूल करना चाह रहा था उसके लिए इसने स्पेशल फोर्सेज करी कि अगर लोग उसका अपोज करेंगे तो वो ये जो फोर्सेज हैं वो उनको देखेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी हिटलर की, देखो हजलमार सचेट टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवर, ठीक है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इकोनॉमिक रिकवरी करने की, जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था उसको रिकवर करने की। फिर क्या है, द स्टेट फाउंडेड प्रोजेक्ट प्रोड्यूस फेमस जर्मन्स, इन लोगों ने क्या बनाया, एक इकोनॉमिक प्लान बनाया, प्रोजेक्ट करा, जिससे जर्मन सुपर हाईवेज बने एंड कार बनी वॉक्सवैगन, ठीक है। हिटलर्स रीऑक्यूपाइड राइनलैंड, हिटलर ने क्या करा, फिर से ले लिया राइनलैंड, जो वर्सलाइज में चला गया था वो फिर से 36 में गेन कर लिया उसने। ऑस्ट्रिया का तो ये बॉर्न ही हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 38 में अपने में मिला दिया, किस स्लोगन के साथ, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ठीक है। अब इसने क्या करा, जर्मन स्पीकिंग जो सुडेंटलैंड था जहाँ पे जर्मनी बोलते थे उसको भी अपने अंदर मिला लिया, किसमें, जर्मनी में मिक्स कर लिया। हिटलर चूज वॉर टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, हिटलर ने क्या करा, इसकी फॉरेन पॉलिसी यही थी कि इसने वॉर को चूज़ करा कि अगर हमें इकोनॉमिक पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म करना है तो हमें वॉर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट, ठीक है। ऑन सितंबर 39 जर्मनी इन्वेड पोलैंड, पोलैंड को भी उसने कर लिया, ठीक है, अपने में। स्टार्ट अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसने वॉर स्टार्ट करा, ठीक है, वॉर स्टार्ट कर दिया। सितंबर 40 ट्राई पार्टी पैक्ट वॉज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है, तीनों मिक्स हो गए, जर्मनी, इटली और जापान, उन्होंने ट्राई पार्टी पैक्ट साइन करा और उसके बाद फिर वॉर चालू हो गया, ठीक है।
जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों साथ में मिल गए, ठीक है। इन 41 जर्मनी अटैक सोवियत यूनियन, जर्मनी ने किसके ऊपर अटैक करा, सोवियत यूनियन के ऊपर, ठीक है। जर्मनी एक्सपोज्ड थ्रू बोथ साइड्स, जर्मनी क्या है, दोनों साइड से मतलब जर्मनी के ऊपर दोनों साइड से अटैक हुआ, वेस्ट साइड से ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे थे एंड ईस्ट साइड से सोवियत आर्मीज अटैक कर रही थी, ठीक है। अब सोवियत आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टेलिनग्रेड, स्टेलिनग्रेड में जर्मनी को सोवियत आर्मी ने हरा दिया, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं यूएसए तो इससे दूर ही था, लेकिन जापान ने क्या करा, बॉम्ब किसके ऊपर गिरा दिया, यूएसए के पर्ल हार्बर के ऊपर। तो फिर यूएसए इसमें एंटर हो गया। अब जब यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री हुई तो यूएसए ने ड्रॉप करा बम हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर, तो जापान वहाँ से फिर हट गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, दी वॉर एंडेड इन मे 45 विथ हिटलर्स डिफीट, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, वॉर एंड हो गया हिटलर के डिफीट के साथ। अब देखो, अब अपने को पढ़ना है हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी, क्या उसकी थिंकिंग प्रोसेस थी, ठीक है। तो द नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था उसका, देखो, अकॉर्डिंग टू नाजी देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, ओनली रेशियल हरारकी, ठीक है। कलर्स के बेसिस पे उसने हरारकी करी, लोगों को डिफाइंड करा। नॉर्डिक आर्यंस को सबसे ज़्यादा ऊपर समझता था, ज्यूज़ को सबसे लोएस्ट समझते थे, ठीक है। न्यू टेरिटरीज हैड एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ नॉर्डिक, ठीक है, मतलब नॉर्डिक आर्यंस हैं उसके लिए उन्होंने अलग से एक क्या करा, टेरिटरीज दी, ठीक है। अब रेशियल यूटोपिया क्या था उसका, हिटलर्स डिवाइडेड एंड ऑक्यूपाइड नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, ठीक है, डिवाइड कर दिया पोलैंड को। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, पोलैंड के जो लोग थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपना घर छोड़िए। दूसरा, एजुकेटेड जो थे, जो अपोज करते थे, उनका सीधे मर्डर किया जाता था, ठीक है, हिटलर की पॉलिसी में। हाउ वाज स्कूलिंग इन जर्मनी, ठीक है। अब स्कूलिंग क्या थी हिटलर के टाइम पे, जब नाजी पार्टी थी उस टाइम पे क्या थी, देखो, ऑल स्कूल्स वर क्लीन एंड प्योरीफाइड, मीन्स ज्यूज़ टीचर को पहले तो डिसमिस कर दिया गया, और ज्यूज़ जब दोनों, क्योंकि ज्यूज़ और आर्यंस दोनों जाते थे स्कूल में, तो पहले तो ज्यूज़ को निकाल दिया गया, ज्यूज़ टीचर को निकाल दिया गया, और फिर उन्हें वॉश कराए, क्लीन कराए और प्योरीफाई कराए स्कूल, और टीचर्स कौन से अपॉइंट करे, आर्यंस टीचर्स, ठीक है। ज्यूज़ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड ज्यूज़ होते थे उनको क्या करते थे, गैस चैम्बर में डाल देते थे, ठीक है, गैस चैम्बर में, और फिर वो उनको मार दिया जाता था, ठीक है। अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग ऑफ गुड जर्मन स्टूडेंट्स, ठीक है, जर्मन स्टूडेंट्स के लिए अलग से ट्रेनिंग कराई जाती थी जो आर्यंस होते थे। स्कूल टेक्स्ट बुक भी उसने अपने हिसाब से चेंज करी ताकि लोग नाजिज्म को अच्छा माने, ठीक है। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस, ठीक है, मतलब साइंस को भी उसने रेशियल में इंट्रोड्यूस करा कि कलर के बेसिस पे अपन साइंस को कैसे लेते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं आर्यंस, ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये साइंस को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा ताकि लोग उसको पढ़ें और उसको अच्छा समझें, ठीक है। फिर है चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज़ एंड वर्शिप हेटर, ठीक है। बच्चे क्या करते थे, उनको ऐसा सिखाया जाता था कि ज्यूज़ से आपको क्या करनी है, नफरत करनी है, हेट करनी है, और वर्शिप पूजा किसकी करनी है, हिटलर की, ठीक है। 10 ईयर्स ओल्ड हैड टू एंटर जंग वॉक, 10 ईयर्स के हो जाते थे जंग वॉक में एंटर करना पड़ता था, 14 ईयर्स के हो जाते थे तो हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते थे, जब वो आर्यंस 18 ईयर्स के हो जाते थे तो लेबर सर्विसेज ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है। अब नाजी का मदर हुड के उसमें क्या था, ठीक है, मदर्स को कैसे वो लेते थे। बॉयज़ वर टॉट टू बी अग्रेसिव, ठीक है, बॉयज़ को क्या सिखाया जाता था कि आपको अग्रेसिव होना चाहिए, मस्क्यूलाइन होना चाहिए। गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था कि आपको एक अच्छी मदर बनना है और प्योर ब्लडेड आर्यंस पैदा करना है, ठीक है। ऑल मदर्स वर नीड टू नॉट ट्रीटेड इक्वली, वुमेंस हु बोर रेशियल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, जो जैसे ज्यूज़ को पैदा करेंगे उनको पनिश किया जाता था। वुमेन हु प्रोड्यूस रेशियली एंड ऑनर क्रॉस्ड वर अवॉर्डेड टू एनकरेज, अगर कोई मतलब अगर कोई आर्यंस को पैदा करा है किसी मदर ने तो उसको अवार्ड दिया जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। व्हाट वाज नाजी प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा मतलब उसने जो अपना प्रचार प्रसार है वो किस टाइप से करा, ठीक है, क्या उसका प्रोपोगेंडा था। तो देखो, वो पहले तो वो वर्ड्स, अगर वो मर्डर कर रहा है या फिर ज्यूज़ को ले जाके बाहर चैम्बर्स में डाल रहा है तो उनको वो क्या बोलता था, डिसइंफेक्शन कर रहा हूँ। वो वर्ड्स ऐसे यूज़ करता था जैसे फाइनल सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये वर्ड्स ऐसे रहते थे कि मर्डर टाइप के वर्ड्स को वो पहले बात तो यूज़ नहीं करता था, ठीक है। सेकंड क्या है कि नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल, मतलब जो नाजी का आइडिया था वो इमेजेस से, रेडियो से, फिल्म से, पोस्टर से, इन सब से ऑल ओवर फैल रहा था, ठीक है। फिर पोस्टर एनिमीज ऑफ जर्मन सच एज ज्यूज़ वर शोन इन एविल, मतलब पोस्टर्स में ज्यूज़ को कैसे दिखाया जाता था, एविल्स की तरह, ठीक है, इसके एनिमीज हैं।
क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्या क्राइम्स हो रहे थे, देखो मैनी पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ नाजी, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे। दे बिलीव नाजी वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबिंग, बहुत सारे लोगों को ये सोचना था कि वो जनरल वेलबिंग लेके आ सकता है। एवरी जर्मन वॉज नॉट अ नाजी, बहुत सारे जर्मन्स नाजी नहीं थे, क्योंकि जो ज्यूज थे, जो जिन्हें सफ़र करा था, वो नाजी की कैटेगरी में आते ही नहीं, ठीक है। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स वर पैसिव ऑन लुकर्स, ठीक है। इसके बाद है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होलोकॉस्ट क्या था और कैसे लोग इसके बारे में अवेयर हुए। होलोकॉस्ट बेसिकली क्या था, देखो द एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग, जो सफरिंग फील करी थी किसने, ज्यूज़ ने, ठीक है। एक्सपीरियंस ड्यूरिंग नाजी किलिंग, जब नाजी उनको मारते थे बार चैम्बर्स में, तो उस ऑपरेशंस को बोला गया होलोकॉस्ट, ठीक है। जो सफरिंग उनने करी थी उसको बोला गया होलोकॉस्ट, ठीक है। अब लोग अवेयर कैसे हुए इसके बारे में, देखो ज्यूज़ जो थे वो चाहते थे कि लोग क्या हों, इसके बारे में अवेयर हों, तो ज्यूज़ कलेक्ट करा उनने और बचा के रखे, प्रिजर्व करके रखे, सेव करके रखे डॉक्यूमेंट, है ना। कीप नोट्स एंड क्रिएटेड अचीव विच आर होलोकॉस्ट, जो होलोकॉस्ट थे वो सारी चीज़ें उन्होंने बचा के रखी, जो उनकी सफरिंग को दिखा रहे थे। बेसिकली जो सफ़र कर रहे थे, जो लिखा हुआ है, जैसे जो भी उन्होंने अपनी डायरी वगैरह में, जो भी नोटबुक में लिखा हुआ है कि हमें ये सफ़र करना पड़ा, ये तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बचा के रखी थी, क्योंकि ज्यूज़ चाहते थे दैट द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटी एंड सफरिंग दे हैड, मतलब जो भी उन्होंने सफ़र करा है वो चाहते थे ज्यूज़ कि वो लोग जाने, ठीक है। चलिए यहाँ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।